कल 70 बीपीएससी का रिजल्ट आ गया। दो बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला करके, ठीक है, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, 70 बीपीएससी का बैच हो गया, 69 बीपीएससी का बैच हो गया, सब मिलाकर के हम लोगों का रिजल्ट 5000 से ज्यादा है। ठीक, हाँ बहुत ज्यादा रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा रिजल्ट है। ठीक है, ये अच्छी बात है। दूसरा क्या कहते हैं, कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो बच्चे बड़े अच्छे पढ़ने में थे, नहीं हुआ उनका, सरप्राइज हो जाओगे। जो मैं आप लोगों को क्लास में बोलता था, ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ, किसी का 1.22 मार्क्स से नहीं हुआ है, किसी का 1 नंबर से नहीं हुआ है, किसी का 2 नंबर से नहीं हुआ है, मेरिट गया है आपका 77, उनका नंबर आ गया 76 आ गया है नंबर। ठीक है, तो सबका फोन आया, सबका सब मिलने आया, क्या कहते हैं, मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ। यही बातें मैं आपको क्लास में समझाता था, यही बातें मैं क्लास में समझाता था कि 1 नंबर क्या कहते हैं, अगर नहीं आया तुम्हारा तो 1 नंबर कहीं ऐसा। मैं बस उनको यही बोला कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आप 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, 1 हफ्ते का ब्रेक लीजिए, घर और घूम के आ जाइए, ठीक है, अच्छे से तैयारी में लग जाइए और भगवान से मनाइए 1 नंबर का जो आपका दर्द है, 1 नंबर का कष्ट है, पूरे जीवन ना रहे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगली बार 2000 सीट नहीं आएगी ना, अगली बार 2000 सीट नहीं आएगी, सीटें कम आएंगी और अगली बार और ज्यादा बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, दो काम हो सकता है, या तो आप इस बार सेलेक्ट नहीं हुए हो, अगली बार सेलेक्ट हो जाओगे, तो ये इस 1 नंबर का दर्द आपको पता नहीं चलेगा। अगर अगली बार सेलेक्ट नहीं हुए, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हुआ कि आप बीपीएससी सेलेक्ट ही नहीं हो पाए, तो जीवन भर के लिए 1 नंबर का कष्ट हो गया आपके लिए। यही बात मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूं, ये 1 नंबर पेन देगा और कहीं ऐसा ना हो कि 1 नंबर पूरे जीवन नासूर बन जाए। समझ रहे हो ना। तो लोग बोल रहे सब हमने क्या कहते हैं ये नहीं पढ़ा, मैंने किसी ने मना किया था क्या, ये नहीं पढ़ा, सब थोड़ा सा और मेहनत कर देते, क्यों नहीं किया। लोगों ने उम्मीद किया था कि मैं उनको सांत्वना दूंगा, ना ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, मैंने बिल्कुल क्लियर कट बातें। आपने बोला सर हम नहीं पढ़ पाए, क्यों हाथ रोक लिया किसी ने। ठीक है, कुछ टाइम के लिए बुरा आपको लगेगा, लेकिन सच्चाई होना बड़ा जरूरी है आपका, समझ रहे ना। आप लोगों से मैं बार बार यही कहता हूं, 1 नंबर, वो 1 नंबर क्या कहते हैं पूरे लाइफ का नासूर बन सकता है। सोचो जिसने 1 नंबर क्या कर, इसका 1 नंबर, एक लड़का क्या कहते हैं आपका 1.22 नंबर से उसका नहीं हुआ, लेकिन ना माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग है तो आपके पॉइंट में नंबर आएंगे। ठीक है, एक लड़का है उसका 0.75 नंबर से नहीं हुआ, समझ लो ना आपका। तो सिंपल सी बात है कि आपने 0.75 नंबर का स्कोप छोड़ा ही क्यों। ठीक है, क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन क्या थे, इजी थे, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो, इसका मतलब ये है कि आप चीजों को सीरियसली लेके नहीं चल रहे थे। आप सीरियस कब हुए, जब एग्जाम का 1 महीना बचा था तब हुए, और सीरियस आप क्वेश्चन, आप 1 महीना बचा था तब सीरियस हुए, और कोई तो था ना ऐसा जो पिछले साल भर से लगा हुआ था, तो नेचर तो उसके साथ इंजस्टिस नहीं करेगी, आपके साथ कैसे आपका जस्टिस कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा हुआ है और ऐसा फिर से होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि थोड़ा सा सीरियस लेकर के चीजों को पढ़ लो। 1 नंबर अभी पता नहीं चलेगा, जब रिजल्ट आएगा 1 नंबर से नहीं होगा तो पता चलेगा इस 1 नंबर का वैल्यू कितना ज्यादा है, समझ रहे हो ना। इसलिए थोड़ा सा इन सब चीजों को सीरियसली लिया करो, अच्छे से क्लास में पढ़ाई किया करो, जब भी आपको टाइम मिले टाइम का यूटिलाइज कीजिए। दो चीज होता है, टॉपर इसी 24 घंटे में टाइम को यूटिलाइज करते हैं, और जो फेल्योर होता है, जो फेलियर होता है, वो इसी 24 घंटे के टाइम को वेस्ट करता है। चॉइस आपकी है कि आप टाइम को वेस्ट करना चाहते हैं या टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 12 बजे की क्लास है, मैं 12:15 क्लास में आया, 15 मिनट का टाइम चाहते, इस 15 मिनट में आपने जो मैगजीन लिया हुआ है उसके